तो देखिए ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, आपको या तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ होता है डी स्टूडेंट्स, या फिर ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ होता है। दोनों में से कौन सा भी आपको प्रॉब्लम दिया हुआ होगा, सोल्यूशन एक ही, राइट। आपको सिर्फ चेक करना है कि ये प्रॉब्लम ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का है। कैसे पहचानोगे, तो लास्ट में आपको गिवन में देखिए ऐसा दिया हुआ होगा, लास्ट में आपको गिवन में देखिए है गिवन में ऐसा, अभी मैंने बताया, देखिए लास्ट में आपको ऐसा गिवन होगा। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हुए होते टी स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के, ओके। और आपको दोनों प्रॉब्लम्स में उन्होंने कहा है कि टेस्ट वेदर द कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द विंडो। मतलब आपको टेस्ट करना है कि आपके कस्टमर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। इसमें भी वही बोला है उन्होंने, टेस्ट वेदर द कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द विंडोज, राइट ना। सेम क्वेश्चन है दोनों, देखे ना। टेबल भी देखिए, यहाँ पे विंडोज नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे भी विंडोज नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑब्जर्व, ऐसा आपको उन्होंने दिया है, राइट। तो दोनों में से कौन सा भी आपको एक क्वेश्चन आया तो आपको उसी वे से सॉल्व करना है, उसी वे से आपको सॉल्व करना है। बट राइट, बट मैं आपको इस टाइप के अगर आपको प्रॉब्लम्स आया, इस टाइप के अगर आपको प्रॉब्लम्स आया, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कहूंगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1। तो ये प्रॉब्लम आपका ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे पहचान होगी, यहाँ पे आपको दिया हुआ होगा गिवन में, तो उस हिसाब से आपका ये प्रॉब्लम हो गया ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का। मगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इस टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम आया तो आपको दो कॉलम्स आपको याद रखने। पहला कॉलम, यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, ये हमेशा याद रखना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, राइट ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे आपको लिखना है, हमेशा याद रखिए, राइट। और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे आपको याद लिखना है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, राइट। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। पहला आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स, और दूसरा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। क्या आपको याद रखना है, पहला ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स और दूसरा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, ओके। अभी आपको जो भी दिया हुआ होता है, ध्यान से देखिए, जो भी आपको ये प्रॉब्लम में दिया हुआ होता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये जो होते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये जो आपके होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, ये होते हैं आपके ऑब्जर्व, क्या होते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स, हमेशा याद रखिए। तो आपके जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो हो गया आपके 150, 250, 170 और 230। ये आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं, ये आपको साइड में पहले ही आपको पता होना चाहिए ट्रिक। अब आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पे दिया नहीं है, और विदाउट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स ये प्रॉब्लम आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। दोनों में से कौन सा भी एक प्रॉब्लम रहने दीजिए, सेम ही प्रॉब्लम है, राइट। तो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि सर अब क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है आपको, जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स हो गए वो आपको सिर्फ 200 याद रखने, वो हो गया आपके 200। आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे, डियर स्टूडेंट्स ये होता है आपका एक्चुअली टेबल होता है, ये एक्चुअली टेबल होता है, मगर आपको एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ जो कस्टमर्स वाला जो कॉलम होता है वो देते ही नहीं, वो देते ही नहीं आपको। और वो सिर्फ आपको याद रखने लिखने के लिए सिर्फ 200 याद रखे, सिर्फ 200 याद रखे डियर स्टूडेंट्स, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ 200 आपको याद रखना है, ओके। आ गया समझ में। जो भी आपको ये कॉलम दिया हुआ होता है वो होता है आपका ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स का, उसे हम OI में डिनोट करते, और आपके जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स होते वो आपके होते 200। सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो देयरफॉर आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है, देखिए सबसे पहले तो आपको टेबल ड्रॉ कर लेना है। टेबल में आपको सबसे पहले क्या करना है, विंडो नंबर, विंडो नंबर लिख देना है। देन सेकंड इसमें आपको लिखना है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व नंबर ऑफ, ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स, और वो होते हैं आपके ओ और बेस पे आए। और तीसरा जो कॉलम होता है वो होता है एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये आपको ऐसे
लिख देना है, वो होता है आपका ई आई, राइट। ऐसे आपको लिखना है। आ रहा है समझ में डियर स्टूडेंट्स? ऐसे आपको पहले लिख देना है, राइट। और ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको साइड में आपको लर्न कर लेना है। तो विंडोज नंबर कितने 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे लिख देने 1 2 3 और 4। ऑब्जर्व नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको पता है जो गिवन में दिए हुए वो कितने 150, देन 250, देन 170 एंड देन लास्ट है 230। ये आपको लिख देने हैं इसे। एंड देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स ये वाले आपको लिख देने डायरेक्टली 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 और यहाँ पे आपको 200 ऐसे लिख देने। और अब आपको फॉर्मूला लेना है स्टेप नंबर 2 में, जो भी मैंने आपको बोला है। कौन सा फॉर्मूला? ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो ईटा स्क्वायर वाला। क्या है वो ईटा स्क्वायर वाला? देखिए ईटा स्क्वायर। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कितने टोटल नंबर ऑफ कितने विंडोज है? 1 2 3 4। सिर्फ इतना याद रखिए कि रो कितने, टोटल रो कितने, 1 2 3 और 4, 4 रो है। तो आपको क्या करना है, 4 को 1 से कम कीजिए। 4 को 1 से कम क्या, कितना हो गया 3। यहाँ पे भी देखिए वो 3 दिया हुआ है ना, मैंने पहले बोला यहाँ पे 3 दिया हुआ है। मगर ऐसे भी आप लिख सकते हो 3, सिर्फ 3 लिखना है आपको। ये जो यहाँ पे देखिए जो 3 दिया हुआ है, ये 3 आपको बेस पे लिखना है। या फिर आप ऐसे भी लॉजिक याद कर सकते हो। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 और 4, 4 है टोटल। टोटल रो कितने, टोटल रोज कितने आपकी, टोटल रोज 4 है। तो 4 में से 1 माइनस करे कितना हो जाएगा 3। तो आपको यहाँ पे लिखना है 3 और इज इक्वल्स टू तो वो फॉर्मूला है समीशन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट में लेना है आपको ओ आई, राइट ना, ओ आई माइनस ई आई ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन पे आपको लेना है ई आई, राइट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आपका ओ आई की वैल्यूज ये वाली, ओ आई की वैल्यूज ये वाली। तो देखिए पहली वैल्यू कितनी, ओ आई, पहला ओ आई है ना आपका, ओ आई मीन्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। तो पहला आपका 150 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 150 माइनस माइनस है ई आई कितना है आपका, पहला नंबर क्या ई आई का 200, तो 200 इसका स्क्वायर कर लीजिए और अपॉन पे ई आई, तो ई आई कितना आपका पहला 200, देन प्लस अब आपको दूसरी ए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लेनी हो, कितनी आपकी 250 माइनस सेकंड कितने आपकी ई आई 200, इसका स्क्वायर करना है आपको और अपॉन पे ई आई कितना आपका ई आई वही 200, तो वो ले लेना है आपको 200 प्लस। अब आपको तीसरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज लेनी कितनी 170 है, तो 170 माइनस यहाँ पे तीसरी कितनी फ्रीक्वेंसी 200, इसका अगर आपने स्क्वायर किया अपॉन पे ई आई का मतलब है 200, तो आपको लिखना है 200 प्लस। अब आपको फोर्थ नंबर की वैल्यू लेनी है कितनी 230, तो लेना है 230 माइनस इसकी भी फोर्थ नंबर की वैल्यू कितनी है 200, तो यहाँ पे लेना है 200, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर अपॉन ई आई का मतलब है यहाँ पे कौन सी वैल्यू ई आई की है 200, तो आपको ले लेना है 200 माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ऐसे आपको पुट करने देन यहाँ से यहाँ पे आऊंगा मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू, तो ये अगर हमने कैलसीपे किया, ये अगर हमने कैलसीपे किया 150 माइनस 200 का स्क्वायर, तो वो मिलेगा आपको 2500 अपॉन पे आपका जो 200 है वो एज इट इज, देन यहाँ पे भी वही 250 माइनस 200 ब्रैकेट का स्क्वायर आपका आएगा, वो भी आंसर कितना आएगा 2500 अपॉन पे आपका जो 200 है वो एज इट इज 200 रहेगा आपका एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी देखिए ये वाला 170 माइनस 200 ब्रैकेट स्क्वायर, ये अगर आपने कैलसी पे किया तो वो मिलेगा आपको 900 अपॉन 200 एंड प्लस ये अगर आपने कैलसी पे किया ये वाला 230 माइनस 200 ब्रैकेट का स्क्वायर, ये अगर आपने सिर्फ ब्रैकेट वाला और स्क्वायर किया तो वो भी मिलेगा आपको 900 और अपॉन पे 200। ये अगर आपने कैलसी पे किया तो आपका आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर मिलेगा 34, आपका आंसर मिलेगा कितना 34। तो याद रखिए यहाँ पे आपको ईटा का स्क्वायर और 3, ये आंसर आ रहा है आपका 34, और ये जो आपने आंसर कैलकुलेट किया ये आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये आपकी कौन सी वैल्यू है कैलकुलेटेड वैल्यू। और आपको टेबल की वैल्यू दी हुई है, आपको डियर स्टूडेंट्स वहां पे उन्होंने क्या दी हुई है टेबल की वैल्यू, तो देखिए टेबल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 0.05 और स्क्वायर है, वो वैल्यू कितनी दी हुई है टेबल की वैल्यू देखिए 7.815, तो 7.815 ये वैल्यू होगी आपकी टेबल की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी
टेबल की वैल्यू, और मैंने पहले ही बोला है आपको, अगर आपका ध्यान से देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ईटा क्यूब और यहाँ पे स्क्वायर है, वो वैल्यू कितनी है आपकी 34, सॉरी 34 है। ये वैल्यू आपकी ज्यादा है, 34 है वैल्यू ज्यादा है, किससे, इससे, क्योंकि ये 7 पॉइंट मतलब है ये 7 ही है, 7 पॉइंट का मतलब है 7 ही वैल्यू टेबल की, और ये कितनी आई है 34, तो 7 से ज्यादा क्या है 34 है, तो एरो आपको 34 की तरफ करना है, और ये जो आपका आंसर आया है यहाँ का, राइट ना, कितना आया वो 0.05 वाला, ये वाला कितना है 7.815, राइट ना, ये आपका आया, देखिए ध्यान से देखिए, राइट। तो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो 34 आई है, और आपकी जो टेबल की वैल्यू वो कितनी है 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट मतलब 7 ही है, इन शॉर्ट 7 ही है, तो 34 बड़ा है 7 से, तो 34 की तरफ एरो कर दीजिए, 34 की तरफ आपको एरो कर देना है डियर स्टूडेंट, और लास्ट में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, आपका कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, बराबर है, कैलकुलेटेड वैल्यू आपका ज्यादा है, तो लास्ट में आपको लिखना है, देखिए इसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, लिख रहा हूं कि आपके जो कस्टमर्स है, ध्यान से देखिए, आपके जो कस्टमर्स है, कौन से बैंक के कस्टमर से, राइट ना, ये जो आपके कस्टमर से बैंक ही है ना, यहाँ पे देखिए बैंक है ना, तो लास्ट में आपको लिखना है, या फिर नेशनलाइज्ड बैंक है या फिर नेशनलाइज्ड बैंक है, दोनों, यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक है या फिर बैंक है, तो आपके जो कस्टमर्स है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, द कस्टमर्स, यहाँ पे लिख देता हूं मैं लास्ट में, तो द कस्टमर्स ऐसे आपको लिखना है, इन द द कस्टमर्स इन द नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड, लास्ट में आपको ऐसा लिखना है नेशनलाइज्ड बैंक, राइट, नेशनलाइज्ड बैंक मे नॉट बी, आपको क्या लिखना है मे नॉट बी, ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, देखिए कैलकुलेटेड आपकी वैल्यू ज्यादा है, तब आपको लिखना है कि नेशनलाइज्ड बैंक के जो कस्टमर्स है मे नॉट बी, आपको क्या बोला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, क्या चेक करना है आपको, दोनों क्वेश्चंस में, टेस्ट वेदर द कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, वो चेक करना है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा रहती है, तो आपके जो कस्टमर्स है नेशनलाइज्ड बैंक के, वो आपके मे नॉट बी, मतलब मे नॉट बी आपको लिखना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मे नॉट बी यूनिफॉर्मली, ऐसा लिखना है आपको, मे नॉट बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, may not be uniformly distributed over different, यहाँ पे लिखना है आपको ओवर डिफरेंट विंडोज, ओवर डिफरेंट विंडोज, तो यही आपको बोला था दिए हुए प्रॉब्लम में कि जो आपका यहाँ पे देखिए टेस्ट वेदर द कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द विंडो, ये आपको चेक करना था। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी ज्यादा आई, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी ज्यादा आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी ज्यादा आ गई, तो आपके जो कस्टमर्स है नेशनलाइज्ड बैंक के, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेंगे ओवर द डिफरेंट विंडोज,